कुछ चिट्ठियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ संदेश आत्माओं से आते हैं और जब तक उनका जवाब न मिले वो वापस आते रहते हैं। ये कहानी है 100 साल पुराने एक डाकिये की, एक ऐसे इंसान की जो प्यार में अधूरा रह गया और फिर मौत के बाद भी अपने जवाब का इंतजार करता रहा। रघु डाकिया जो अब हर अमावस की रात लौटता है अपने थैले में अधूरी चिट्ठियां लेकर, और एक ऐसा चेहरा जो अब बस स्याह अंधेरा बन चुका है। क्या आप उस चिट्ठी को पढ़ने की हिम्मत रखते हैं? आप देख रहे हैं हॉरर मास्टर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो आपके रूह में उतर जाती है। तो आइए सुनिए वो कहानी जो शुरू होती है एक अधूरी चिट्ठी से। आज से 100 साल पहले की बात है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई वाहन नहीं होता था। चारों तरफ घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और एक डरावनी चुभती हुई खामोशी। उस जमाने में गांव से शहर जाना कोई आसान काम नहीं था। 2 से 3 दिन का लंबा सफर पैदल ही तय करना पड़ता था। रास्ते में भेड़िए, सियार और जाने कितने अनदेखे डर। लेकिन उस समय गांव वालों के लिए शहर से जुड़ने का एक ही सहारा था, रघु डाकिया। हर हफ्ते रघु अकेले ही उस घने जंगल से गुजरता। उसके कांधे पर एक पुराना सा थैला होता जिसमें लोगों की चिट्ठियां और जरूरी सामान भरा होता। वह लोगों के लिए सिर्फ डाकिया नहीं था, उम्मीद की एक रोशनी था। मगर एक रात कुछ अजीब हुआ। वो अमावस की रात थी जब रघु डाकिया आखिरी बार जंगल के रास्ते से लौटा था। आसमान में चांद नहीं था और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। उस रात रघु के कदम थमे जब उसे लगा कि कोई पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा, बस चलता रहा, तेज फिर और तेज। और तभी अचानक जंगल में एक चीख गूंजी और रघु गायब हो गया। अगली सुबह एक लकड़हारा उसकी चप्पलें, थैला और एक अधूरी चिट्ठी पेड़ के नीचे पड़ी हुई देखता है। चिट्ठी पर बस इतना लिखा था, मैं लौट रहा हूं लेकिन कोई मेरे पीछे है। उस दिन के बाद रघु डाकिया कभी नहीं लौटा। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं हर अमावस की रात जब आसमान में चांद नहीं होता, कुछ लोगों ने जंगल के उस पुराने रास्ते पर एक सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति को चलते देखा है। उसके कंधे पर वही पुराना थैला होता है, हाथ में कुछ चिट्ठियां और उस चेहरे के साथ जो अब सिर्फ अंधेरे का एक गड्ढा बन चुका है। बस एक गहरा स्याह गड्ढा। वह घर घर जाकर दरवाजे पर कुछ छोड़ जाता है, पुरानी चिट्ठियां जिन पर खून के धब्बे होते हैं, और तारीख आज की नहीं, 100 साल पुरानी। लोग डरते हैं मगर कोई नहीं जानता। वर्तमान समय साल 2025 पिछली अमावस को गांव के एक लड़के अर्जुन ने हिम्मत करके रघु डाकिया की आखिरी चिट्ठी को छू लिया। वो चिट्ठी अब भी उसी पेड़ के नीचे पड़ी थी, 100 साल पुरानी, मगर कागज नया लग रहा था, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, मुझे रोको वरना वो सबका नाम जान चुका है, अगली बारी तुम्हारी है। अर्जुन ने जब यह पढ़ा तो उसके शरीर में एक झटका सा लगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर कोई था, सफेद कपड़ों में, और उसके हाथ में वही थैला। लेकिन इस बार उस आकृति ने कुछ किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अर्जुन को एक चिट्ठी दी जो अर्जुन के ही नाम पर थी, लेकिन भेजने की तारीख थी 13 जुलाई 1925, ठीक 100 साल पहले की। चिट्ठी में लिखा था, तुम लौट कर आओगे, मुझे तुमसे जवाब चाहिए वरना यह चक्र कभी बंद नहीं होगा। अर्जुन डर गया। अगले दिन वो गांव के पुराने पुजारी के पास गया। पुजारी ने जैसे ही चिट्ठी देखी उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह कोई आम आत्मा नहीं है, उसने कहा। रघु डाकिया मरने के बाद भी डाक मार रहा है, क्योंकि उसके पास एक चिट्ठी थी जो कभी किसी तक पहुंची ही नहीं। पर वो चिट्ठी किसकी थी? अर्जुन ने पूछा। पुजारी बोला, पता नहीं, लेकिन जिस दिन वो चिट्ठी मिल गई और पढ़ ली गई, उस दिन रघु की आत्मा चैन पा सकती है। वरना उसी रात अर्जुन ने तय किया, वो उस पेड़ के नीचे जाकर रघु की थैली खोलेगा और चिट्ठी का रहस्य उजागर करेगा। अमावस की रात अर्जुन अकेले उस पेड़ के नीचे गया। थैला अब भी वहीं था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और अंदर से निकली एक चिट्ठी
जिस पर खून से लिखा था, वो अब तुम्हारे पीछे है। अचानक एक परछाई उसके पीछे आई, वही सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ अंधेरा नहीं था, एक चीख थी जो सीधी अर्जुन की आत्मा तक पहुंच गई। सुबह सिर्फ उसका मोबाइल मिला, और वो भी चालू हालत में। आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक ही चीज दिखी, एक झुर्रियों भरा स्याह चेहरा, जिसकी जगह अब एक डरावनी घुटती चीखें भरती जा रही थी। पिछली रात के बाद अर्जुन को किसी ने नहीं देखा, न गांव में न जंगल में। गांव में हड़कंप मच गया। सबने सोचा, क्या अब अर्जुन भी उसी रघु डाकिया की तरह एक और भूतिया संदेशवाहक बन गया है? उसका कमरा खुला था, लेकिन भीतर सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी चिट्ठी जिस पर लिखा था, अब मैं चिट्ठियां बांटूंगा, जब तक कोई जवाब नहीं देगा। गांव में एक बार फिर डर का साया मंडराने लगा। हर अमावस की रात किसी न किसी को घर के बाहर एक चिट्ठी मिलती, खून से लथपथ, और भेजने की तारीख अब भी 100 साल पुरानी है। पर असली रहस्य तब खुला जब गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी उमा सामने आई। उन्होंने बताया, 100 साल पहले रघु डाकिया किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए चिट्ठियां लाता था। हम दोनों एक दूसरे को खत लिखते थे, लेकिन मेरे पिता ने हमारी शादी कहीं और तय कर दी। मैंने रघु की आखिरी चिट्ठी कभी नहीं पढ़ी, और शायद उसी अधूरे प्यार ने उसकी आत्मा को बांध रखा है। उमा दादी कांपते हाथों से पुराना संदूक खोल, जो कभी खो गई थी, रघु की आखिरी चिट्ठी। अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगी तो मैं इंतजार करता रहूंगा, हर रात हर अंधेरे में, जब तक मेरी चिट्ठी को जवाब नहीं मिलेगा। उमा दादी ने कांपते हुए एक नया पत्र लिखा, रघु, मुझे माफ करना, मैं भी तुमसे प्यार करती थी। मैं मजबूर थी, अब इस जन्म में नहीं, लेकिन अगली अमावस को मैं तुम्हारे पास आऊंगी। उस रात दादी उमा अकेले जंगल की ओर गईं। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा, लेकिन अगली सुबह उस पेड़ के नीचे रघु का थैला, चप्पल और 2 चिट्ठियां पड़ी थीं। एक पर लिखा था, उत्तर मिला, और दूसरी पर बस एक आखिरी पंक्ति, अब कोई चिट्ठी बाकी नहीं है। और तब से रघु डाकिया कभी नहीं दिखा। लेकिन कहते हैं, अगर किसी का प्यार अधूरा रह जाए तो वो 100 साल तक इंतजार करता है, एक आखिरी चिट्ठी के जवाब के लिए। कहानी खत्म हुई, पर डर अब भी यहीं कहीं सांस ले रहा है। ऐसी ही और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हॉरर मास्टर, जहां हर रात एक नया डर जिंदा होता है। धन्यवाद।